हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 जो हमारा विद्युत है उसका वन शॉट देखने वाले हैं। तो इस टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। इसमें हम आपको केवल फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना बस वो कराएंगे। ना हम इसमें न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, ना डेफिनेशन कराएंगे। इसमें केवल आपको फॉर्मूले रिवाइज कराएंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो बताएंगे। तो इस टाइम अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इसी तरीके के वन शॉट मिलने वाले हैं। अब देखो, अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो ये चैप्टर जो है ना वो दो चैप्टर से मिलकर बना है। अगर हम अदर चैप्टर की बात करते हैं, अदर बुक की बात करते हैं, तो उसमें जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है वो अलग है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो एनसीईआरटी में ये मिक्स है, यानी कि मज हो क्या है वह है। तो हम दोनों ही चैप्टर देखने वाले हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये हम आपको बताएंगे कि आते कैसे हैं। ये सब चीजें आपको क्लियर करनी है। तो स्टैंड देखो, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, अगर हम किताब के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो थोड़ा सा चार्ज के बारे में समझ लेते हैं। ये चार्ज क्या होता है सर? सर ये चार्ज तो हमने सुना हुआ है, बिल्कुल सुना होगा बेटा आपने। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलते हैं इसे हम? इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज बोले तो विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं हम इसे हिंदी में? विद्युत आवेश। अगर हम इसकी बात करते हैं ना, विद्युत आवेश ये होता क्या है आवेश, तो इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है विद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर हम विद्युत आवेश की बात करें, देखो ये जो है वन शॉट है, इसमें ना आपको डेफिनेशन लिखी जाएगी, इसमें केवल आपको शॉर्ट रिवीजन करा जाएगा। इसका मतलब यह है आपका 20 से 25 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, वहां पर आपको काफी 10 से 12 लेक्चर मिल जाएंगे। वहां पर हमने काफी न्यूमेरिकल डेफिनेशन वगैरह सब कुछ कराई है। अब देखो, अगर हम बात करें इसके आवेश की, तो सबसे पहले आप ये समझिए आवेश को प्रदर्शित कैसे करते हैं। सर आवेश को क्यों से प्रदर्शित करा जाता है, कैसे प्रदर्शित करा जाता है, क्यों से। अगर आपको कहीं पर भी क्यों नजर आवे ना, क्यों, क्यों का मतलब क्यों फॉर क्वीन। देखो, अगर आपको क्यों नजर आता है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आवेश को। आवेश का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आवेश का एसआई मात्रक ऐसा पूछ दिया था, आवेश का एसआई मात्रक बताइए, आवेश का एसआई मात्रक बताइए। तो ये होता है कूलाम। ये क्या होता है? कूलाम होता है। तो ये आपको याद रखना है। देखो, यहाँ से आज की जो लेक्चर है इसमें से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, और यहाँ से आपको एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ आएगा। देखो, इसमें से भी, शॉर्ट रिविजन में से भी। तो हमने सबसे पहले देखा आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, और जिसे शॉर्ट में लिखते हैं सी। तो ये आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर हम आपसे बात करते हैं आवेश के बारे में, देखो कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ये आवेश के बारे में बात करते हैं हम सबसे पहले। अब सर ये आवेश होता क्या है, देखो, तो ये इससे पहले आवेश को समझने से पहले आपको तीन चीजें समझनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम आपको देखो अच्छे से समझा देते हैं। आवेश को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा सर? आपको पता होना चाहिए कि सर ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सर ये प्रोटॉन क्या होता है, सर ये न्यूट्रॉन क्या होता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, तो ये चीजें अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर E माइनस लिखा है आपने, और यहाँ पर आपने P प्लस लिखा है, और यहाँ पर सर आपने N0 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, E4 है इलेक्ट्रॉन, P4 है प्रोटॉन, और N4 है न्यूट्रॉन। अब ये जो माइनस है ना, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आवेश को। और ये होता कितना है सर? ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है सर? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। सर ये तो दोनों सेम है, बिल्कुल बेटा सेम है, लेकिन ये अपोजिट है, एक प्लस का है और एक माइनस का। और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है सर? 0। टोटल चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन पर? 0। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो वो होता है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और फिर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। आप अपने मॉडल पेपर में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया? सी। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो, अगर हम आपकी नॉलेज के लिए बात करें तो थोड़ा से ये समझ लीजिए, ये एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है। मास का मतलब क्या है? द्रव्यमान। कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये कितना होता है? देखो, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है सर? ये भी देख लीजिए। सर मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? ये भी देख लीजिए। तो ये आपको याद रखना है, बस ये आपकी नॉलेज के लिए है, आगे क्लास में काम आएंगे।
देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। देखो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है ना, बिल्कुल सर। प्रोटॉन पर जो आवेश मास होता है वो होता है 1.67 गुना 10 की पावर माइनस के 27 kg। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब चीजें याद रखने की। और न्यूट्रॉन पर जो चार्ज आवेश होता है यानी कि मास होता है वो भी इतना ही होता है, लगभग बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखो हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इतना होता है और न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 0 होता है। अगर सर हम इसका द्रव्यमान की बात करें कि मास कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MA का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। ये आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है MCQ में। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुना 10 की पावर माइनस के 27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 गुना 10 की पावर माइनस 27 kg। देखो ये लगभग बराबर से होते हैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। अब ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात करी हमने। अब देखो अगर हम बात करें आपसे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, देखो आवेश की बात चल रही है तो आवेश के बारे में समझ लेते हैं पहले। सर आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो आपको बहुत अच्छे समझ लेना है। आवेश दो टाइप के होते हैं। आवेश कितने टाइप के होते हैं सर, दो टाइप के। एक होता है पॉजिटिव, एक क्या होता है सर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, और दूसरा क्या होता है सर ऋणात्मक। देखो ये जो है ना ये वन शॉट है, ये आपको शॉर्ट रिवीजन कराने के लिए लेक्चर है। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वहां पर आपको लिंक दे देंगे हम, और वहां पर आप देख सकते हैं पूरे प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको 10 लेक्चर मिल जाएंगे, वहां पर आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल कराए गए हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं उसमें, लगभग 20 से 25 न्यूमेरिकल कराए गए हैं, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से समझाया गया है। अगर हम बात करें देखो तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। अगर आपसे ऐसा पूछ जाए कि आप क्या बताइए, आप ये बताइए कि प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल बताइए, तो आप बता सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल होता है प्रोटॉन, ये ऐसा पूछा जा सकता है। और निगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल क्या होता है सर, वो होता है इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप सब जानते हैं प्रोटॉन पर काय का चार्ज होता है प्लस का, और इलेक्ट्रॉन पर काय का चार्ज होता है माइनस का। तो अब ये होता कितना है, ये ऐसे बता सकते हैं आप, ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। इतना चार्ज होता है एक प्रोटॉन पर, और इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। तो देखो तो ये सब चीजें आपको बस याद रखनी है। सबसे पहले हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश क्या होता है सर, आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से। आवेश का SI मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 बार एग्जाम में आ चुका है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं सर, दो प्रकार के, आवेश पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव एग्जांपल की बात करें तो क्या होता है प्रोटॉन, और जितना आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। अगर निगेटिव की बात करें तो निगेटिव का एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन, और इतना आवेश होता है इस पे। हमने आपको थोड़ी सी नॉलेज की बात बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, माइनस का होता है, ये याद रखना है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। एक प्रोटॉन पर कितना होता है सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। अगर एक न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर होता है 0, टोटल चार्ज कितना होता है 0 होता है। अगर मास की बात करें, द्रव्यमान कितना होता है सर, तो अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg, किलोग्राम मात्रक होता है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी इतना ही होता है, ये याद रखना है आपको। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, इस पर एक न्यूमेरिकल जरूर आता है एग्जाम पे, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, आप इसे याद रखें। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सर आपने, Q बराबर N इंटू ई, क्यू बराबर N इंटू ई, जहां पर Q क्या है सर, ये आवेश है। देखो इस पर एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा एग्जाम में आपको करने के लिए, आप याद रखिए। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये जो E है ना भाई, E ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और आप सब जानते हैं कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आप माइनस का निशान नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे, प्लस की वैल्यू लेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। देखो तो इस पर न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा एक क्वेश्चन में। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है आवेश का और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो क्यू बराबर क्या आ चुका है, N इंटू ए, जहां पर क्यू काय को रिप्रेजेंट कर रहा है आवेश को, N काय को रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। अब देखो ये तो हुआ आवेश के बारे में। अब आवेश के देखो यहाँ से एग्जाम में अगर आप अपने मॉडल पेपर देखेंगे या बुक देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है 1 मार्क्स का। देखो जो आवेश का जो मात्रक है ना कूलाम, ये बहुत बड़ा मात्रक है, ये बहुत बड़ी यूनिट है, यानी कि बहुत बड़ा लार्ज मात्रक है। तो छोटे मात्रक पूछ जाते हैं, ऐसे पूछ जाएगा आपसे 1 मिली कूलाम,
1 मिली कूलाम। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए, 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम। तो 1 मिली कूलाम होता है 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम के बराबर, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें 1 माइक्रो कूलाम, बस आपके सिलेबस में इतना है, तो ये होता है 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। एक चीज और हम आपको बता देते हैं यहाँ पर याद रखने के लिए, जब भी ये वर्ड आए ना मिली, जब भी ये वर्ड आए मिली, तो आप बस केवल क्या करना, 10 की पावर 3 लगा देना वहां पर। जब भी ये वर्ड आए माइक्रो, तो हमेशा क्या लगाना है, 10 की पावर माइनस 6 लगा देना है वहां पर। बस आपको कुछ नहीं करना। अगर मिल यानी कि ये वर्ड आता है मिली, तो 10 की पावर 3 लगा दीजिए, और माइक्रो आता है तो 10 की पावर 6 लगा दीजिए। तो ये हुआ आवेश के बारे में। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के बारे में। तो ये आवेश के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए सभी को। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में, और न्यूमेरिकल यहाँ पर आ सकता है Q बराबर N पर बेस। तो स्टैंड आई होप आपको एक क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो स्टैंड आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टैंड अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आवेश के बारे में आपको आई होप आप सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अगर स्टैंड आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर लें, और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वन शॉट लाने वाले हैं सभी चैप्टर के। अब बात करते हैं आपसे, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में। तो आप सब जानते हैं डेफिनेशन, तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो आपको सबको पता है, लेकिन इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। आपको डेफिनेशन तो देखो पूछी नहीं जाने की, आपसे क्या पूछा जाएगा वो हम कराते हैं। देखो अगर हम बात करें आपसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, तो देखो क्या क्या पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट बोले तो विद्युत धारा, क्या बोलते हैं इसे हम, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं बेटा विद्युत धारा। अगर हम बात करें आपसे विद्युत धारा की, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। देखो करंट को रिप्रेजेंट करा जाता है आई से, कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, आई से। और आई जो होता है ना वो बराबर होता है Q अपॉन T के। आई किसके बराबर होता है, Q अपॉन T के। देखो ये फॉर्मूला दोबारा से लिख लेते हैं अच्छे से करके। आई जो होता है ना वो बराबर होता है Q अपॉन T के, यानी कि आप जब भी तो कहते हैं आप विद्युत धारा, आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर Q अपॉन T। अब सर हमने Q का फॉर्मूला एक और पढ़ा है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर N भी होता है और अपॉन T, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस पर बेस न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, इस पर बेस आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाएगी, टाइम दिया जाएगा और आई का मान पूछा जाता है। ऐसे हमने क्वेश्चन कराए हैं, और ऐसा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2023 में क्वेश्चन, इस पर बेस पूछा गया है। तो देखो आई बराबर Q अपॉन T होता है, और Q की जगह अगर हम N ही रख दें तो ये इसी से आ जाएगा। अब देखो आवेश का मात्रक, इसका धारा का मात्रक, यानी कि आई का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, आई का मात्रक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। देखो आवेश का मात्रक क्या होता है सर, कूलाम, और टाइम का मात्रक होता है सेकंड, और कूलाम पर सेकंड को ही क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। शॉर्ट में लिख देंगे AMP, और शॉर्ट में लिखेंगे इसे और A। तो देखो आपसे ऐसा पूछा जाता है आई का मात्रक, तो आई का मात्रक जो होता है वो कूलाम पर सेकंड भी होता है, और कूलाम पर सेकंड को ही क्या कहते हैं, कूलाम पर सेकंड को ही क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना आई का जो SI मात्रक है वो क्या है, एम्पियर, और कूलाम पर सेकंड क्या है, ये एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर इसका SI मात्रक है, ये आपको याद रखना है। तो देखो फॉर्मूला क्या बताया हमने, आई बराबर Q अपॉन T और आई बराबर N अपॉन T। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लगातार 2-3 साल से लगातार आ रहा है, वेरी वेरी मोस्ट डाल लीजिए आप इसे। आपसे पूछा जाता है कि जो करंट है, जो विद्युत धारा है, उसे हम मेजर कैसे करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, मापते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसे मेजर करते हैं एमीटर से। किससे, एमीटर से। किससे मेजर करते हैं, एमीटर से मेजर करते हैं। देखो आपसे क्या पूछा जाता कि विद्युत धारा को हम किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा, किस उपकरण द्वारा मापा जाता है, करंट का कौन से उपकरण द्वारा मापा जाता है।
तो आपको याद रखना है एमीटर द्वारा। क्या है द्वारा? एमीटर। तो हिंदी में भी इसे एमीटर ही बोलते हैं। देखो इस तरीके से लिखेंगे एमीटर। तो ये आपको याद रखना है और ये आपको हमेशा याद करना है कि एमीटर जो है ना वो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हमेशा कौन से क्रम में जोड़ते हैं? हमेशा श्रेणी में जुड़ता है। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। अब ये सर श्रेणी क्रम क्या है? तो आगे हम बात आपको बताएंगे प्रतिरोध वाले में कि श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 मार्क्स का यहाँ से पूछा जा सकता है। ये बहुत खास है और ये भी बहुत खास है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, हम जो भी बता रहे हैं यहाँ से कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आएगा, याद रख लीजिए आप। अब देखो आपसे बोला जाता है कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? तो 1 एम्पियर जो बराबर होता है वो होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, 1 टाइम यानी कि 1 सेकेंड। अगर देखो 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा किसके बराबर होती है? 1 एम्पियर के बराबर होती है। यानी कि 1 कूलम आवेश, अगर 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो धारा किसके बराबर होगी? 1 एम्पियर के बराबर होगी। बस इतना याद रख लेना आपको। अब देखो इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें, अभी हमने आपको सिखाया था कि 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होगा? तो अभी हमने आपको सिखाया था और 1 माइक्रो एम्पियर। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। तो मिली जब भी आ जाए ना तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आंख बंद करके बस 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर लगा देना है। अगर माइक्रो आ जाए सर 10 की पावर माइनस के 6 लगा देना है। आंख बंद कर लेनी है और 10 की पावर 6 लिख देनी है। इस तरीके से आपको करना है। 1 मिली एम्पियर 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर के बराबर होता है और 1 माइक्रो एम्पियर 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर के बराबर होता है। तो ये थी हमारी कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो ये हमने आपको बताई। तो आपके सिलेबस में देखो इतना ही है और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम बात करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। आई बराबर होता है Q अपॉन T। तो Q का क्या होता है? आवेश। T होता है टाइम। और आवेश का एक मात्रक ये फॉर्मूला ये भी होता है Ne अपॉन T। अभी हमने पढ़ा था लास्ट में, तो इस फॉर्म में भी दोनों फॉर्मूला आप याद रखिए, दोनों में से क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही याद रखिए। 1 एम्पियर 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। 1 कूलम यानी कि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा किसके बराबर होती है? 1 एम्पियर के। आई का मात्रक कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। देखो करंट को जो मेजर करा जाता है ना वो एमीटर द्वारा करा जाता है और हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इसे, ये याद रखना है। 1 मिली एम्पियर 3-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की बात करते हैं। तो दोनों को एक साथ समझेंगे, डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, डेफिनेशन आप खुद बनाएंगे, हम आपको केवल सिखाएंगे। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर बात करते हैं आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो स्टैंड आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो आपको एक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करिए, कमेंट में पूछ लीजिए, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे अच्छे से। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं करा है, और वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। अब देखो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक आपको केवल आपने पढ़ा है, आपको पता नहीं है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। तो हम दोनों समझने वाले हैं। देखो एक तरफ लिखिए आप विद्युत विभव, एक तरफ क्या लिखेंगे आप? विद्युत विभव, और एक तरफ लिख लीजिए आप विद्युत विभवांतर। और आज आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या होता है। हम आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करा के मानेंगे आपको। देखो विद्युत विभवांतर, देखो इस तरीके से आपको चीजें क्लियर करनी है। अब आप विद्युत विभव की बात करें या विद्युत विभवांतर की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें। देखो विद्युत विभव क्या होता है, आपने यहाँ पर क्या नाम है, कोई चार्ज रखा है, यहाँ पर प्लस क्यों आवेश है, यहाँ पर पॉइंट है ओ, बिल्कुल सर, और ये कोई आर दूरी पर कोई पॉइंट है मान लीजिए। इस तरीके से आप बस ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर कोई पॉइंट है इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पर आपने कोई टेस्ट चार्ज रखा है, यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज इसे बोलते हैं परीक्षण आवेश, इस तरीके से। और यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, बस इतना याद रख लीजिए। और इस तरीके से यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है और यहाँ पर है आवेश। क्लियर है आपको? देखो डिफरेंस क्या होता है। देखो विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या कहती है, अनंत से धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक, कोई पॉइंट है, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं विद्युत विभव। अनंत से परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव। और विद्युत विभव को दिखाते हैं V से, तो V बराबर होता है W अपॉन Q, जो भी कार्य करना पड़ रहा और आवेश के अपॉन में लिख लीजिए।
अगर हम विद्युत विभवांतर की बात करते हैं तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से। ये अंतर है विभवांतर यानी कि अंतर इस तरीके से। देखो क्यू नॉट आवेश को, इस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसे कहते हैं विद्युत विभवांतर। देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस डिफरेंस क्या है, आप यहाँ पर क्या आवेश को कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी क्या कहते हैं, विद्युत विभव। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विभवांतर। अब इसे ऐसे भी लिखते हैं, देखो इसे क्या लिखते हैं ऐसे, देखो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा बी के कंपेयर में, तो इसे आप ऐसे लिखते हैं वी ए माइनस के वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, दोनों का मात्रक सेम होगा। देखो इसका मात्रक क्या होता है, डब्ल्यू क्या है सर, कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश क्या है सर, कूलाम। तो जूल पर कूलाम भी इसका एक मात्रक है, और इसी को स्पेशल नाम क्या दिया गया है, वोल्ट बाबा। क्या दिया गया है, वोल्ट बाबा दिया गया है, बिल्कुल वोल्ट याद रखना है आपको। और इसी का मात्रक भी जूल पर कूलाम सेम है, बस डिफरेंस जो हमने आपको था वो बता दिया आपको, जूल पर कूलाम। और इसी को क्या कहते हैं सर, वोल्ट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये पूछा जाता है कि विद्युत विभव को मेजर कैसे करा जाता है। देखो जिस तरीके से विद्युत धारा को पूछा जाता है ना, और इसी तरीके से विद्युत विभव को पूछा जाता है, तो मेजर कैसे करते हैं, तो इसे करते हैं वोल्ट मीटर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछा गया है, वोल्ट मीटर, किससे, वोल्ट मीटर। देखो विद्युत धारा को कैसे मेजर करते हैं, एमीटर से, और विद्युत विभव को कैसे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें वोल्ट मीटर में। और हमेशा याद रखना है वोल्ट मीटर हमेशा कौन से क्रम में जुड़ता है, समांतर क्रम में। अब आप हमें ये बताएंगे कमेंट में कि हमने आपको बताया था कि एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, ये आप कमेंट में बताइए। ये याद रखना है आपको कि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ता है। और आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखो जिस तरीके से अगर हम आपसे पूछें, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में भी, अगर हम आपसे बोलें सर 1 मिली वोल्ट बताइए आप किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर हम ये तो अब आसानी से बता देंगे, हमें पता चल चुका है 1 माइक्रो वोल्ट। अगर हम बात करें आपसे 1 किलो वोल्ट की, अगर हम आपसे पूछे एक नया वर्ड आएगा मार्केट में, देखो 1 मेगा वोल्ट, अब आप हमें बताएंगे। देखो हमने आपको सिखाया था कि अगर मिली वर्ड आ जाए ना, कुछ मत देखिए, आंख बंद करिए, डायरेक्ट 10 की पावर माइनस के 3 लगा दीजिए, और वोल्ट है तो वोल्ट लगा दीजिए बस। माइक्रो कुछ मत देखिए, केवल आंख बंद करिए और 10 की पावर माइनस 6 लगा दीजिए, बिल्कुल सर। अब ये किलो क्या होता है सर, किलो 1 किलोग्राम, आपने पढ़ा ना किलो, तो किलो होता है 1000 के बराबर, और 1000 को कैसे लिखते हैं, 10 की पावर 3, बस ऐसे याद रखिए। मेगा, मेगा का मतलब होता है 6 पावर, क्या होता है 6 पावर, बस ये याद रख लीजिए। तो अगर आपसे पूछ जाता है 1 मिली वोल्ट तो 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट। अगर आपसे पूछ जाता है 1 माइक्रो वोल्ट 10 की पावर माइनस के 6 वोल्ट। अगर आपसे पूछ जाता है 1 किलो वोल्ट 10 की पावर 3 वोल्ट। अगर आपसे पूछ जाता है 1 मेगा वोल्ट 10 की पावर 6 वोल्ट। तो ये सब चीजें इंफॉर्मेशन आपको हमने दी, बहुत बेसिक सी चीजें दी, हर सब कुछ इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस, इसे भी आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें आप। देखो आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं हम सर विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो हम आपको टॉपिक वाइज समझा रहे हैं, जैसे आपकी किताब में टॉपिक है उसी तरीके से हम आपको क्लियर करा रहे हैं। ये वन शॉट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलने वाली है इसमें। तो स्टूडेंट अगर आप ऐसे ही वन शॉट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड को। देखो अगर हम बात करें आपसे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद्युत प्रतिरोध, इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे समझेंगे। विद्युत प्रतिरोध, सर ये विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और इसे जो रिप्रेजेंट करा जाता है ना, वो करा जाता है कैपिटल आर से। इसे कैसे रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल आर से। ये आर से आप घबराए ना बिल्कुल भी, ये आपकी जिंदगी में आने वाला है आर। इसी पर ही न्यूमेरिकल आएगा 6 मार्क्स का, इसी पर ही न्यूमेरिकल आएगा कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। इसका जो एसआई मात्रक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप याद रख लीजिए, वो होता है ओम। ओम क्या होता है, ओम। और इसे ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, इसका सिंबल कुछ इस तरीके का है, ओम। अब देखो अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की तो आप इतना समझ लीजिए बस। देखो एक होता है ओम का नियम, V बराबर
आई इंटू आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से वी अपॉन आई, बस ऐसे, बस ये आप वी बराबर आई आर याद रखिए। आप ऐसे आर का मान पूछ जाइए, वी का मान पूछ जाइए, आई का मान पूछ जाइए, आप यहाँ से ला सकते हैं। तो वी बराबर आई आई। अब देखो इसका मात्रक कैसे आया सर, वी का मात्रक होता है वोल्ट, आई का मात्रक होता है एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को स्पेशल नाम क्या दिया गया है, ओम। क्या दिया गया है, ओम बाबा। ये साइंटिस्ट थे ओम बाबा, तो इनका नाम दिया गया है ओम। अब देखो, तो सबसे पहले प्रतिरोध जो है ना उसे क्रम में जोड़ते हैं। एक तो होता है श्रेणी क्रम, एक क्या होता है श्रेणी क्रम। तो देखो ये बहुत अच्छे से हमने इसके डेरिवेशन भी आता है 6 मार्क्स का प्रूफ करने को, तो हमने ये प्रूफ कराए हैं, क्लास में प्रूफ कराए हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला आता है ना वो आता है, इस पर ही बेस न्यूमेरिकल आएगा और डेरिवेशन सब कुछ इसी पर बेस है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। अगर श्रेणी क्रम है तो ऐसे कर सकते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। पहचानेंगे कैसे, पहचानने का तरीका ये है, वहां पर जो करंट होगा ना हमेशा सेम होगा। क्या होगा, सेम हर जगह, और V जो होगा वो डिफरेंट होगा। सर I क्या है, करंट, V क्या है, डिफरेंट। V I का मतलब ये है कि विद्युत धारा हर जगह समान होगी और V विभवांतर अलग अलग होगा, बस ये याद रखिए। अगर दूसरे क्रम की बात करें, समांतर क्रम की, समांतर क्रम की बात करें तो 1 अपॉन आर, इसे ऐसे ऐड करते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देखो यहाँ पर चीजें बदल जाएंगी, यहाँ पर I सेम है तो यहाँ पर I डिफरेंट हो जाएगा, I डिवाइड होगा वहां पर हर जगह, और V क्या हो जाएगा, सेम। देखो दोनों को याद रखने का तरीका वो ये है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर I क्या है, सेम, यहाँ पर I क्या है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर V क्या है, डिफरेंट, और वहां यहाँ पर V सेम है। तो इस तरीके से आप याद रखें। अगर हम आपसे पूछें 1 मिली ओम, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे 1 माइक्रो ओम, 1 माइक्रो ओम, इसका आंसर भी आप कमेंट में देंगे किसके कितने ओम के बराबर होते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया मिली वर्ड के लिए क्या लगाते हैं, माइक्रो के लिए क्या लगाते हैं। अब बात करते हैं, देखो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट यहाँ पर, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये दो जो चैप्टर है मिलकर आए हैं। तो दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, अगर आप अदर बुक में पढ़ेंगे तो वो अलग है। तो स्टैंड पहले आप ये नोट करें, फिर बात करते हैं उस चैप्टर की। देखो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं हम विद्युत धारा के ताप प्रभाव के बारे में। सबसे पहले इसमें टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है सर, इसके बारे में समझ लेते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल आता है। देखो ये जो विद्युत है ना चैप्टर, ये जो यूनिट है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं ये विद्युत यूनिट है, ये 15 मार्क्स की है आपकी, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ से 15 मार्क्स का आएगा आपका, कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। और यहाँ पर आपको 2 या 3, 2 तो न्यूमेरिकल आएंगे, 2 न्यूमेरिकल आ सकते हैं 4 मार्क्स के, या 6 मार्क्स के, और एक आध डेफिनेशन कुछ आ सकता है, एक आध नंबर का एमसीक्यू में आ सकता है। तो इस तरीके से आप याद रखें सब चीज़ों को। अब बात करते हैं हम, देखो आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। देखो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस समझ लीजिए आप, आसानी है। बस आपको फॉर्मूले याद रखने, इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले तो विद्युत ऊर्जा। अब देखो विद्युत ऊर्जा को दिखाते हैं W से। अब इसके 4 फॉर्मूले हैं। देखो विद्युत ऊर्जा कितने फॉर्मूले हैं सर, 4 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला है W बराबर, इसे कैसे दिखाते हैं, पहले आप ये याद रखिए, इसे दिखाते हैं W से। तो पहला फॉर्मूला है W बराबर V इंटू क्यू। सेकेंड फॉर्मूला है इसका W बराबर I स्क्वायर RT। अब ये बताएंगे आपको कैसे लगाते हैं। तीसरा फॉर्मूला है इसका V स्क्वायर T अपॉन R। और फोर्थ फॉर्मूले की बात करें तो फोर्थ फॉर्मूला क्या है, देखो उसको VIT। क्या है, VIT। आप इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। देखो W बराबर V इंटू क्यू कब लगाएंगे, देखो चारों ही फॉर्मूले किसके हैं, विद्युत ऊर्जा के। किसके फॉर्मूले हैं सर, विद्युत ऊर्जा के। अब ये वाला कब लगाएंगे आप, अगर आपको क्वेश्चन में विद्युत यानी कि विद्युत विभव यानी कि V का मान और Q का मान दिया हुआ है तो आप ये लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में आपको विद्युत धारा और R और T का मान दिया तो ये लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में आपको V T और R दिया है तो ये लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में आपको VIT का मान दिया तो ये लगाएंगे। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे कौन सा लगाना है। अब ये तो हुआ विद्युत ऊर्जा के बारे में बात। अब देखो उष्मा यहीं पर पूछा जाता है, उष्मा में दिया जाता है, उष्मा को और समझ लीजिए आप, हीट। फॉर्मूले वही रहेंगे, सब सेम रहेंगे, बस आपको समझना है। इसे दिखाते हैं H से, इसे कैसे दिखाते हैं, H से। अब देखो अगर उष्मा पूछ जाती है तो फॉर्मूले सब ये रहेंगे, W की जगह आप क्या कर दीजिए, H कर दीजिए। देखो उष्मा भी एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा भी एक, यानी कि
ऊष्मा भी एक प्रकार की, हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है, तो ये बराबर रहेंगे। ये क्या ऊपर रहेंगे? बराबर। तो जहां जहां W आ रहा है वहां पर आप H लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं? H। तो फॉर्मूला हो जाएगा H बराबर V इंटू क्यू। सेकेंड हो जाएगा H बराबर सर I स्क्वायर RT हो जाएगा। और एक देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी का मात्रक जो है वो जूल है। ये काय में है? जूल में। ये काय में है? सब जूल में। एनर्जी का मात्रक होता है जूल, किसी भी टाइप की एनर्जी हो सबका मात्रक क्या होता है? जूल। तो ये याद रखना है। थर्ड फॉर्मूला है सर H बराबर V स्क्वायर T अपॉन R। अगर फोर्थ फॉर्मूले की बात करें तो H बराबर VIT। और देखो ये इनका सबका मात्रक भी क्या है सर? इनका सभी का मात्रक भी क्या है? जूल है। इन सभी का मात्रक क्या है? जूल। अब देखो एनर्जी एग्जामिनर जो है वो बहुत होशियार है, वो आपको फंसाएगा। अब फंसाएगा कैसे? वो आपसे कैलोरी में पूछेगा। वो आपसे क्या पूछेगा? ऊष्मा पूछेगा, कैलोरी में बताइए, कैलोरी में ऊष्मा बताइए। तो आपको घबराना नहीं है, केवल ऊष्मा अगर आपको जूल में दी गई है ना तो आप उसे 4.2 से डिवाइड कर दीजिए, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी? कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। काय में हो जाएगी? कैलोरी में कन्वर्ट। तो अगर आप एग्जामिनर आपको फंसा रहे हैं तो आप भी बहुत होशियार हैं, आप भी फंसने वाले नहीं है। तो देखो अगर आपसे कैलोरी में पूछ जाता है तो फॉर्मूला सब कुछ वही रहेगा, बस आपको ये समझना है V इंटू क्यू। यहाँ पर आप 4.2 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर लिखेंगे आप कैलोरी, अब जूल नहीं लिखेंगे। सेकंड फॉर्मूला अगर बात करें I स्क्वायर RT अपॉन 4.2, 4.2 से डिवाइड कर दीजिए, काय में कन्वर्ट हो जाएगा? कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो I स्क्वायर RT लिख लिया आपने, V स्क्वायर T अपॉन R, और यहाँ पर भी आप 4.2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा? कैलोरी में। फोर्थ फॉर्मूले की बात करें तो VIT अपॉन 4.2 से डिवाइड कर दीजिए, काय में कन्वर्ट हो जाएगा? कैलोरी में। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। देखो ऊष्मा अगर जूल में पूछी जाती है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ऊष्मा जूल में पूछा गया है अगर तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ऊष्मा का मान आपको कैलोरी में पूछा गया है ना, फिर आप 4.2 से डिवाइड करेंगे जब आंसर निकालेंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। देखो एग्जामिनर आपको इसी तरीके से फंसाएगा, ये आप याद रखिए। तो हमने आपको बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? W से, विद्युत ऊर्जा को। इसका मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। देखो 4 फॉर्मूले हैं, सब कुछ यही है, बस आप फॉर्मूले याद कर लीजिए और आपको पता होने चाहिए कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको जूल से कैलोरी में जाना है ना तो 4.2 से डिवाइड करना है आपको, केवल क्या करना है? 4.2 से डिवाइड कर लेना है। तो W बराबर V इंटू क्यू, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर T अपॉन R, W बराबर VIT, और सभी का मात्रक क्या है? जूल। ये काय में है? जूल। अब देखो ऊष्मा क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी है, तो W बराबर H का होगा, जहां पर भी W आ रहा है वहां पर H रिप्लेस कर दीजिए, तो W की जगह H आ चुका है, फॉर्मूला सब सेम रहेगा। और ये काय में है ऊष्मा? जूल में। अगर एग्जामिनर आपसे कैलोरी में पूछ जाता है तो फॉर्मूला भी सेम रहेगा, लेकिन आपको 4.2 से डिवाइड करना है बस यहाँ पर। तो आपको एक की चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। तो ऐसे ही एग्जाम में आपको करना है। और देखो एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ जाता है आपसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। बेटा यहाँ पर कुलाम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जूल। बस यही एग्जामिनर आपको यहाँ पे फंसाएगा, यहाँ पर आपको कुलाम में भी ऑप्शन देगा, जूल में भी। बस आपको ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ जाता है ना तो मात्रक जूल होगा, अगर आवेश पूछ जाता है तो आवेश मात्रक कुलाम होगा। तो बस ये याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल के बराबर होगा। तो ये तो हुआ हमारे ऊष्मा के बारे में और एनर्जी के बारे में। अब बात करते हैं विद्युत शक्ति के बारे में, तो लास्ट टॉपिक है हमारा, फिर ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो इस टाइम वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें आप। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो ये हमने आपको बताया था कि वन शॉट है, और वन शॉट का मतलब ये होता है शॉर्ट रिवीजन। आपको पूरा चैप्टर कैसे रिवाइज कराएं 30 से 40 मिनट में, यानी कि 30 से 40 मिनट में आपको कैसे रिवाइज कराएं। अब देखो हमने इसके बहुत सारे लेक्चर पढ़ाए हैं, आपको बहुत बेसिक बताए हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं है, कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल करने नहीं आते हैं, या आपको डेफिनेशन में कोई डाउट है, या आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप डिटेल लेक्चर देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ाया गया है आपको, आप वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं विद्युत शक्ति के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, विद्युत शक्ति के बारे में बात करेंगे। देखो ये तो फॉर्मूले हैं, बस ये आपको याद रखने हैं, और आपको डायरेक्ट पूछ जाएंगे न्यूमेरिकल यहाँ से। तो आप याद रखें, फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल ही पूछ जाएंगे। और ऐसे वन शॉट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे कंप्लीट बुक के आपके मैथ और साइंस के वन शॉट आने वाले हैं। अब बात करते हैं सर, ये विद्युत शक्ति क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर, आप जानते हैं पावर को, तो इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। अगर विद्युत शक्ति की बात करें आपसे, पावर को बोलते हैं विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति बोलते हैं।
देखो इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो पी से करते हैं, कैसे, पी से। और इसे एक चीज याद रखनी, इसका जो मात्रक होता है ना, एसआई मात्रक वाट होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वाट, वाट होता है इसका एसआई मात्रक। क्या होता है, वाट। वाट लगा देंगे ना, ऐसे बोलते हैं ना वाट, तो वाट आपने मत लगा लीजिए, आप बस इसे देख लीजिए, वाट लगाना है। देखो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले इसके बहुत सारे हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं, याद रखिए। पहला होता है P बराबर W/T। क्या होता है पहला, P बराबर W/T। और दूसरा होता है P बराबर VI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर 99% केस में ये फॉर्मूला यूज होता है। 99% केस में न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज होता है, P बराबर VI। अगर थर्ड की बात करें तो P बराबर I²R। देखो ये आपको याद करनी है, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। और P बराबर V²/R। और सभी का मात्रक क्या है इनका, सभी का मात्रक क्या है बेटा, वाट। क्या है, वाट है। अब देखो कुछ बेसिक चीजें आपको बताएंगे, यहाँ से एक नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। देखो 1 किलोवोल्ट, 1 किलोवोल्ट, 1 किलोवाट, ऐसे लिख लीजिए 1 किलोवाट, वोल्ट नहीं वाट, वाट। 1 मेगावाट। अभी हमने आपको सिखाया था कि क्या लगाना है, ये बस याद रखने। 1 HP हॉर्स पावर, 1 HP हॉर्स पावर, 1 किलोवाट घंटा। देखो जितने भी ये चीजें लिखी जा रही हैं, यहाँ से एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर आएगा, याद रखना। देखो जब भी किलो आए ना, किलो का मतलब 1 किलो, तो कितने होते हैं 1000, और 1000 को लगते हैं 10 की पावर 3। बस ऐसे याद रख लीजिए। 1 मेगा, जब भी मेगा है 10 की पावर प्लस की 6 लगाना है। जैसे माइक्रो के लिए लगाते हैं 10 की पावर माइनस की 6, तो मेगा के लिए 10 की पावर प्लस की 6 लगाना। देखो 1 HP, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे दिमाग में रख लीजिए। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर वो नहीं, घोड़े वाली शक्ति नहीं, हॉर्स पावर का मतलब है अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। ये बहुत एग्जाम में हर जगह पूछा जाता है। ये होता है 746 वाट के बराबर। बस ये आपको इतना याद रखना है, इसे आप जरूर याद रखें। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा ये किसके बराबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। देखो 3.6 यहाँ पर 6 है तो पावर भी 6 है, और यहाँ पर भी वाट है, यहाँ पर जूल नहीं है वाट है, सॉरी। तो बस देखो इसे थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए, यहाँ पर 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 के बराबर होता है। तो ये था हमारा वन शॉट रिविजन किसका, इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये चैप्टर 11 था आपका। अब हम आपको लेकर आएंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 1, चैप्टर 4 के बारे में वन शॉट लेकर आने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो होगी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। देखो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, अगर आपको सपना टॉपर बनने का, तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और रिवीजन कैसे करेंगे आप, तो रिवीजन ऐसे ही कर सकते हैं, शॉर्ट रिवीजन करेंगे, चीज़ों को आपने पढ़ रखा है लेकिन कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे, तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो स्टैंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कर लें, और अपने फ्रेंड को शेयर करें ऐसे और वीडियो के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट। फिर उसके बाद बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।